अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहूंगी और अदालत से हुक्मनामा आ गया। इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मशरूत मिल गई है और वो मशरूत किस चीज़ से है ये आपको तफसील के साथ बताऊंगी कि अदालत में इमरान खान से मुलाकातों से मुतालिक जो फैसला हुआ है एक बार फिर से उसमें क्या शर्त आयद की गई है, इसकी तफसील बताऊंगी। इसके अलावा सुहेल आफरीदी को मुलाकात की इजाज़त मिल गई, लेकिन सुहेल आफरीदी मुलाकात नहीं कर सके इमरान खान से। अडियाला जेल के बाहर उन्होंने धरना भी दिया। उसकी क्या वजूहात हैं, इस धरने में क्या कुछ होता रहा, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा आपको एक और खबर दूंगी कि टीएलपी के हवाले से टीएलपी पर वफाकी काबीना ने भी पाबंदी लगा दी है और उसको कलअदम जमात के तौर पर डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन क्या वफाकी कैबिनेट की अप्रूवल ही फाइनल अप्रूवल है या इसके बाद कोई प्रोसीजर रहता है, और क्या टीएलपी अब कलअदम जमात बन चुकी है या फिर अभी वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती है, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा आपके साथ शेयर करूंगी इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट होने की ऑफर आ चुकी है और इस हवाले से किसने ऑफर की है, क्यों ऑफर की है और इमरान खान का इसके ऊपर क्या रद्द अमल है, ये भी आपको तफसील के साथ बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शबीर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा रीच बढ़ सके और जो मैं खबरें आपके साथ शेयर करती हूँ वो फौरी तौर पर आप देख सके। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान से मुलाकातों से मुतालिक समाअत थी और इस समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ। सबसे पहले तो ये बताया गया अदालत को कि इमरान खान से मुलाकात मंगल और जुमेरात को तय है और वो अदालत के ऑर्डर में लिखा है, अदालत का ऑर्डर मौजूद है कि इमरान खान से मुलाकातें करवाई जाए। मंगल के रोज फैमिली की मुलाकात है, जुमे के रोज जो है पार्टी जो लीडर्स हैं उनकी मुलाकात करवाई जाती है, तो उसी तरीके से मुलाकात करवाई जाए। अदालत ने अपना वही ऑर्डर जो है री ऑर्डर जारी किया और अदालत ने कहा कि मुलाकात जो है अब वो करवाई जाए और अपने ऑर्डर को दोबारा रिपीट किया। अदालत ने ऑर्डर दे दिया, सुहेल आफरीदी को ऑर्डर मिल गया कि आप इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान से मुलाकात सुहेल आफरीदी की नहीं हो सकी और अडियाला के बाहर पहुंचे। क्या मामलात रहे, क्या सूरत-ए-हाल रही, वो बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले सुप्रीडेंट ने क्या गुफ्तगू की। अदालत में सुप्रीडेंट ने कहा कि मुलाकात तो कोई करने के लिए आता ही नहीं है और मुलाकात कैसे करवाई जाए, तो सुप्रीडेंट को ये पता ही नहीं है कि पहले ही नाकों पर जो भी मुलाकात करने के लिए जाते हैं उनको रोक लिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि वो गुफ्तगू नहीं कर सकते, यानी कि ये कहा जाता है कि वो सियासी गुफ्तगू नहीं उनको करनी चाहिए और सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते और लिहाजा मुलाकातों के ऊपर कुछ नहीं है। तो अगर सियासी लोग जो पार्टी है, लीडरशिप है, अगर वो इमरान खान से मुलाकात के लिए जाएगी तो वो सियासी गुफ्तगू नहीं करेगी तो वो फिर क्या करेगी। वो वहाँ पर ज़ाहिर है कि कोई मूवी के बारे में तो नहीं डिस्कस करेंगे, किसी ड्रामे के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ और क्या डिस्कस करेंगे कि क्या वो क्रिकेट के ऊपर, वैसे इमरान खान साहब का क्रिकेट इंटरेस्ट है, लेकिन ज़ाहिर है कि जब वो तो पाकिस्तान का मैच के दौरान उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और वो अपना ओपिनियन जो है वो जेल से बैठे भी वो ज़रूर देते हैं। लेकिन असल में वो तो सियासतदान हैं और सियासी कैदी हैं और सियासी कैदी को सियासत पर बात करने की इजाज़त नहीं है। अब एक और जो है अदालत में एक और पेशरफ्त ये हुई कि पहले जो एक शिक थी, जिसको कलअदम करार दिया गया था कि जिसमें ये था कि आप गुफ्तगू नहीं कर सकते। अब ये जो फैसला था ये जस्टिस इसहाक का एक सिंगल बेंच का ऑर्डर था और अब ये इस शिक को भी खत्म करके ये कहा गया है कि अब गुफ्तगू नहीं हो सकती, कि किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं हो सकती। फिर दूसरा सुप्रीडेंट ने ये एतराज उठाया कि अडियाला के बाहर आकर गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, कि अडियाला के बाहर आए तो गुफ्तगू जो है वो की जाती है, तो नहीं। तो ये तो जब पहले ही कोर्ट का ऑर्डर आया था तो अडियाला के गेट के बाहर गुफ्तगू नहीं होती थी, अब साइड पर जाकर मीडिया टॉक या कोई पैगाम इमरान खान का जो होता था वो दिया जाता था, चाहे वो इमरान खान की बहनें हैं या फिर वकला है या फिर जो भी उनसे मुलाकात के लिए जाते थे। इसके अलावा एक और अलीमा साहिबा ने बात की कि जब ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पेशी के बाद उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अदालत ने ये कहा कि 2 बहनों को मिलने की इजाज़त हो सकती है। अलीमा साहिबा पर अभी भी एतराज़ है क्योंकि अलीमा साहिबा सख्त पैगाम देती हैं इमरान खान का, इसलिए उनको एतराज़ है और इवन के अलीमा
साहिबा हो या फिर इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, वो सख्त पैगाम जो भी इमरान खान कहें, वो पैगाम अवाम तक पहुंचाते हैं। इस पर एतराज़ है। और असल में मुलाकातें रोकने का मकसद ही यही है कि इमरान खान का पैगाम बाहर ना आ सके और इमरान खान जो कहें वो बाहर ना पहुंच सके, क्योंकि इससे बहुत से लोगों को तकलीफ पहुंचती है और उनकी मुश्किलात में इजाफा होता है। और इमरान खान का जो पैगाम जब आता है तो पूरी कौम जो है वो उसके ऊपर लब्बैक कह देती है। तो इसलिए ये बड़ी मुश्किल हुकूमत के लिए खड़ी हो जाती है, इसलिए इमरान खान से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है। इस हवाले से जो एक इसके ऊपर राना एहसान साहब हैं, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने भी कहा है कि हम सुहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात को फैसिलिटेट नहीं करेंगे। रियासत समझती है उनको इमरान खान को सियासत की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अब ये देखें कि इमरान खान को सियासत की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अब जब नवाज शरीफ ये बार बार बता चुके हैं कि जब नवाज शरीफ जेल में थे और वो भी एज अ सियासी कैदी थे, तो उनको मुलाकात करने की भी इजाजत थी। इवन के वो अपने इजलास अदालत में बुलाते थे, वहां पर उनके इजलास होते थे और वो करते थे। और अब इमरान खान जो है वो सियासी गुफ्तगू भी नहीं कर सकते, सियासी मुलाकात भी नहीं कर सकते, किसी किस्म की सियासत करने की उनको इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। ये एक वज़ीर आज़म के जो कोऑर्डिनेटर हैं राना एहसान साहब, ये वो फरमा रहे हैं। तो यानी कि हुकूमती मौक़िफ़ यहाँ पर वाज़ेह हो चुका है कि अदालती ऑर्डर जो है वो रद्दी की टोकरी में, कि चाहे अदालत कोई भी ऑर्डर दे दे, चाहे पहले ऑर्डर दिया था कि मंगल के रोज़ फैमिली मुलाकात करेगी, जुमेरात के रोज़ जो है वुकला मुलाकात करेंगे या सियासी लीडरशिप मुलाकात करेगी, वो गए रद्दी की टोकरी में। लिहाजा जो रियासत का फैसला या हुकूमत का फैसला है वो आपको जो वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने सुना दिया है कि जी इमरान खान को सियासत की इजाज़त नहीं है। असल में इमरान खान की सियासत जो है ना वो इस हुकूमत के गले की हड्डी बन चुकी है, जो ना ये उगल सकते हैं ना ये निकल सकते हैं, ये वाला इनका हिसाब हो चुका है। तो अब ये है कि मामला यहाँ पर अटका हुआ है और सुहेल आफरीदी को जब इजाजतनामा मिला तो सुहेल आफरीदी फौरी तौर पर अडियाला जेल पहुंचे, उनको नाके पर रोक लिया गया और वो वहां पर जाहिर है कि उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की कि मेरे पास अदालती ऑर्डर मौजूद है, मुझे इमरान खान से मुलाकात की इजाजत ही चाहिए, लेकिन उनको आगे जाने नहीं दिया गया। पुलिस की बड़ी भारी नफरी वहां पर तैनात कर दी गई और सुहेल आफरीदी जो है एक सूबे के वजीर आला, वो जमीन पर बैठ गए और उन्होंने वहां पर धरना दिया। कई घंटे धरना दिया और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कानूनी हो उसके अलावा उन्होंने फिर चाहे अदालती हो या फिर उसके अलावा सियासी हो, हर तरीका अपना कर उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और हर तरीके कार को अपनाया इमरान खान से मुलाकात के लिए। इस दौरान उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि अगर आपने अदालतें अपना कोई फैसले जो करती हैं वो अगर मनवा ही नहीं सकती या अदालतों के जो फैसले हैं वो इसी किस्म के होने हैं, तो फिर अदालतों को ख़त्म करें, फिर वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बना दें। क्योंकि अदालतों के फैसले अगर नहीं माने जाएँगे, तो फिर आप इन अदालतों का क्या फ़ायदा? ये तो अदालतें नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने दूसरी बात ये कही कि कैबिनेट के हवाले से वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हैं कि इमरान खान से मुलाकात हो जाए और फिर वो अपनी कैबिनेट तश्कील दें। तो इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो कैबिनेट नहीं बनाएँगे, इमरान खान से मुलाकात होगी तो कैबिनेट बनाएँगे। अलबत्ता इससे पहले ये कह चुके हैं कि कोई शॉर्ट सी कैबिनेट वो तश्कील दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो कैबिनेट तश्कील नहीं देते तो कोई किसी किस्म का कोई कानूनी जवाज़ जो है वो ना इसको क्रिएट करके वफाकी हुकूमत जो है वो सूबाई हुकूमत के ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दे। तो ये तो था कि सुहेल आफरीदी ने टोटल जो एक पहले ड्यू प्रोसीजर जो था वो अडॉप्ट किया एज़ अ चीफ मिनिस्टर केपीके, वफाकी हुकूमत को लिखा एक अडयाला जेल में अपने लीडर को मिलने के लिए, फिर उसके बाद अदालत से रुजू किया, अदालत से हुक्मनामा लिया। अब वो नहीं अदालत का हुक्मनामा नहीं माना गया, फिर उन्होंने वहाँ पर धरना दिया, अपना एक जो पॉलिटिकल राइट है वो एक्सरसाइज किया, एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि देखें कि एक बड़े सूबे का
वज़ीर आला जो है वो ज़मीन पर बैठा एहतजाज कर रहा है और अदालती हुक्म पास है, लेकिन इसके बावजूद भी मुलाकात की इजाज़त नहीं है। अब हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत सुहेल आफरीदी को इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं दे रही है। फिर उसके अलावा ये देखें कि सुहेल आफरीदी के लिए मुश्किल ये पैदा कर रही है कि जो कि आपने देखा है कि केपीके में ज़्यादातर जो गंदम है वो पंजाब से जाती है। तो पंजाब ने केपीके के लिए गंदम जो है उस पर पाबंदी लगा दी है और केपीके में इस वजह से आटा और गंदम महंगी हो गई है और तकरीबन वहाँ पर केपीके में 14 मैट्रिक टन जो ज़रूरत है वो गंदम की डेली बेसिस पर पाई जाती है। तो अगर इतनी ज़्यादा ज़रूरत है और जो सबसे बड़ा सप्लायर है एक सूबा, अब वो अगर सप्लाई बंद कर देगा, तो आप देखिए कि वहाँ पर महँगाई का ग्राफ कैसे ऊपर होगा। तो हुकूमत जो है ज़ाहिर है पंजाब में जो हुकूमत है पीएमएलएन की है, वफाक में भी पीएमएलएन की है, तो सुहेल आफरीदी को इस तरह से टफ टाइम दिया जा रहा है। ये तो ऐसे ही हो गया कि हालाँकि ये आइन का आर्टिकल गालिबन 151 ए है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो किसी दूसरे पर इस किस्म की पाबंदी नहीं लगा सकती। लेकिन ये पाबंदी लगाई गई है और मेरा ख़्याल है कि इसको कानूनी तौर पर भी देखना चाहिए। हालाँकि जो इजलास हुआ था उसमें मुज़म्मिल असलम साहब ने ये नुक्ता उठाया था और उनको इंश्योर किया गया था कि नहीं इसके ऊपर बातचीत होगी, लेकिन कोई पेशरफ़्त नहीं हुई। तो ये तो ऐसे ही हो गया पंजाब का केपीके को गंदम ना देने का फ़ैसला या पंजाब का केपीके के ऊपर गंदम के हवाले से पाबंदी लगाने का फ़ैसला ऐसे ही है जैसे इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। अफ़गानिस्तान की जंग में पाकिस्तान के साथ जो तिजारत है वो रुक गई और एक टमाटर जो है वो आपको तकरीबन ₹500 का एक टमाटर मिल रहा है। तो ये वैसे ही है, अफ़गानिस्तान हो या फिर इंडिया हो ये तो समझ में आता है कि ये दूसरे ममालिक हैं, इनके साथ आपकी तिजारत रुक सकती है, मसाइल पैदा हो सकते हैं इस किस्म के। लेकिन आपका अपना ही सूबा है और दूसरा सूबा अगर उसके ऊपर कोई इस किस्म की पाबंदी लगाता है तो वो बड़ा अफ़सोसनाक है और ये बेसिकली सुहेल आफरीदी की मुश्किलात में इज़ाफ़े के लिए किया जा रहा है और ये बहरान पैदा किया जा रहा है गंदम का और वहाँ पर इस तरह की अफरा-तफरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा जी इसके अलावा खबर जो है टीएलपी के हवाले से पहले आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, फिर इमरान खान को जो ऑफ़र हुई है वो आपको बताती हूँ। टीएलपी के हवाले से जो पाबंदी लगाई गई है, वफ़ाकी हुकूमत ने भी पाबंदी लगा दी है टीएलपी के ऊपर और ये कहा गया है कि अब टीएलपी जो है कल-अदम जमात बन चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी वफ़ाकी हुकूमत ने टीएलपी के ऊपर पाबंदी लगाई है। अब ये मामला जो है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हैं, मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे कानूनी आईनी राय ली कि आप बताइए कि क्या ये अब टीएलपी एक कलअदम जमात बन चुकी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने उनसे पूछा कुंवर दिलशाद साहब से मेरा सवाल अगला ये था कि क्या इस वक़्त जब वफ़ाकी काबीना ने टीएलपी के ऊपर पाबंदी लगा दी है, तो क्या अब वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं? तो वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो ड्यू प्रोसीजर है, वो अभी अडॉप्ट होना है, क्योंकि ये मामला अब ये एक एक्चुअली एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर है और ये एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर खुद फैसला करेगा। अब यहाँ पर भी मेरा सवाल ये था क्योंकि आईनी अदालत मौजूद है, तो ये आईनी अदालत में तो नहीं जाएगा। कंवर दिलशाद साहब का ये मानना था या उनकी ये राय थी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी और सुप्रीम कोर्ट को ही देखना चाहिए। आईनी अदालत का ये काम नहीं है। अलबत्ता शायद सुप्रीम कोर्ट अगर रेफर करना चाहे तो वो आईनी अदालत को कर सकती है या करे मे बी कर सकती है या नहीं, वैसे अभी कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल उनका ये कहना था कि अभी जो है टीएलपी कल-अदम जमात डिक्लेयर नहीं हुई, अभी वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो अपनी जारी रख सकती है। और जब सुप्रीम कोर्ट इसकी तौसीक कर देगी, फिर इलेक्शन कमीशन के पास वो फैसला जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन इस मज़हबी जमात को कलअदम करार देगा। फिर उसके बाद ये कोई भी जमात जिसके ऊपर पाबंदी लगती है या इलेक्शन कमीशन उसको कलअदम करार दे देता है, तो फिर उसके बाद तमाम किस्म की सियासी सरगर्मियाँ जो है वो ख़त्म कर दी जाती हैं और वो किसी किस्म की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकता। ये तो टीएलपी के हवाले से खबर थी। अच्छा जी, नेक्स्ट
خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ، عمران خان کو آفر ہوئی ہے، اور عمران خان کو آفر جو کی ہے وہ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری صاحب نے ایک ٹاک شو میں کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر ایک درخواست دے دیں اور ان کو بنی گالہ شفٹ کیا جا سکتا ہے. اسی پروگرام میں اویس صاحب تھے جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اصل میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ عمران خان لکھ کر دے دے تو وہ اس کے بعد ان کو یہ منتقل بنی گالہ میں منتقل کیا جا سکتا ہے. تو عمران خان کیوں لکھ کر دیں گے؟ عمران خان تو کبھی بھی نہیں لکھ کر دیں گے. لکھ کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ڈیل کر رہے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ عمران خان سے کیا کوئی ڈیل کروانا چاہتی ہے. اور یہ حکومت تو کہتی رہی ہے کہ ایون کہ محسن نقوی صاحب کہتے رہے ہیں کہ کس نے ڈیل آفر کی، بتایا جائے. تو اب محسن نقوی صاحب کو کوئی بتائے کہ ان کے ہی اب جن کے ٹکٹ سے آپ سینیٹر بنے ہیں، اسی جماعت نے، جس حکومت کے ساتھ ہیں آپ، اسی جماعت کے ایک وفاقی وزیر نے عمران خان کو آفر کی ہے. اور یہ ابھی آپ کے سامنے ہے، یہ اوپن ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے سیکرٹ کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے یہ اوپن آفر کی ہے. البتہ عمران خان نے یہ جو آفر ہے نا، عمران خان نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا ہے. کچھ سورسز جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اس قسم کی آفرز پہلے بھی آتی ہیں، اور یہ صرف اور صرف جو ہے تھوڑا سا ماحول کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ادروائز حکومت اس میں کوئی سنجیدہ نہیں ہے. حکومت اگر سنجیدہ ہو تو عمران خان سے ملاقاتیں کروائے، اور عمران خان سے ملاقاتیں تو کروائی نہیں چاہ رہی. تو حکومت اس بارے میں کوئی سنجیدہ نہیں ہے. البتہ یہ ایسے ہوا میں ہی باتیں جو کی جاتی ہیں نا، وہ اسی قسم کی ہیں. البتہ عمران خان جو ہے وہ کسی قسم کی ڈیل کوئی بھی ہو، کوئی لکھ کر دینے کی ہو، لکھ کر نہ دینے کی ہو، زبانی کلامی ہو، عمران خان ڈیل سے تو باہر آنا نہیں چاہتے. وہ عدالتی فیصلوں سے باہر آنا چاہتے ہیں، کسی ڈیل سے نہیں. تو آج کے ویلاگ کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اگلے ویلاگ کا انتظار کیجیے گا. اللہ حافظ.